बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 11 सितंबर और दिन है बुध का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो ये जी कि कल रात गए सुप्रीम कोर्ट से जो एक एलामिया चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने जारी करवाया, जिसमें उन्होंने ये बता दिया जी कि वो वाकई एक्सटेंशन चाहते हैं। इस खबर की तो वो तरदीद नहीं कर रहे थे और मुसलसल बयानात उनकी तरफ से आ रहे थे कि जी वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और उसके बाद से काजी साहब से एक तरह से मुतालबा किया जा रहा था कि आप एक एलामिया जारी करवा दें जिसमें आप ये कह दें कि आप एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन जब काजी साहब के कुछ बयानात इस तरह से चलाए गए कि काजी साहब कह रहे हैं जी कि मैंने एक्सटेंशन लेनी नहीं है, तो काजी साहब ने इसके ऊपर तरदीद का बयानिया जारी किया जी कि नहीं जी ये बात ऐसे नहीं हुई थी, और ये बता दिया जी कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ में शेयर करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्यों चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। इवन के कादी साहब ने अब खुद इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है एलामिया के जरिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, लेकिन अब भी कादी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, न अली अमीन ने माफ़ी मांगी है, ना ही कोई वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, बल्कि हुआ ये है कि वो अपने बयान के ऊपर डट गए हैं और रद्द अमल देने का जो फैसला है वो किया गया है। एक करारदाद भी पास हुई है KP असेंबली में, लेकिन इसके साथ कुछ फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं कि अब मज़म्मत कैसे की जाएगी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी जो मामला है चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का। अच्छा, खबर क्या आई है, पहले बैकग्राउंड आपको मैं समझाता चलूँ कि खबर असल में आई क्या, कादी साहब की जानिब से क्या कहा गया। हुआ कुछ यूँ जी कि जिस दिन नए अदालती साल का आगाज़ था, उस दिन टी के दौरान चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये मामला क्लियर नहीं किया था कि अगर उनकी उम्र बढ़ा दी जाती है तो उस सूरत में तो आइन में तो फिर उम्र उनकी बढ़ा दी गई है, तो तब तो वो 25 अक्टूबर को रिटायर नहीं होंगे, तो क्या वो इस्तीफ़ा देंगे। इसके ऊपर उन्होंने अबहम छोड़ा, लेकिन ये उन्होंने क्लियर किया जी कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। अब इसी तरह से कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई और कुछ चीज़ें ऐसी भी रिपोर्ट हुई जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हो तरमीम ना हो, मैं किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लूँगा। अब इस बयान को कादी साहब ने खुद एक तरदीद करके चलाया जी कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। क्या कहा है जी उन्होंने, और पहले ये बयान सुन ले और फिर मैं आपको खबर देता हूँ कि क्यों कादी साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू गलत अंदाज में रिपोर्ट की गई। ये सुप्रीम कोर्ट से जो एलामिया कादी साहब ने जारी करवाया है उसमें लिखा गया है जी, और इसमें कहा गया जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा से सहाफ़ी ने तोसी से मुतल्लिक सवाल किया था। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जवाब में कहा कि कई माह पहले वज़ीर कानून ने चैम्बर में मुलाकात के लिए वो आए थे और बताया था कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। यानी कि इससे ये एक तासुर मिल रहा है जी कि एक शख्स के लिए होगी तो कबूल नहीं होगी, सब के लिए होगी तो फिर मुझे भी कबूल होगी। फिर जी मज़ीद एलामिया में कहा गया कि वज़ीर कानून ने जजिस तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया और कहा कि तजवीज़ है कि जजिस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया कि यह पार्लियामेंट की स्वाबदीद है। यानी कि यहाँ पर वो तब्दीली, कानून में तब्दीली के हवाले से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की स्वाबदीद है, तो यहाँ पर दूसरी मरतबा वो तासुर दे रहे हैं जी कि वाकई पार्लियामेंट ने अगर किया तो मैं एक्सटेंशन ले लूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा उम्मीद है जजिस तकर्री की नई मुजवज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह से नहीं मिला और ना इनके बयान का इल्म है। अगर इस मुतल्लिक कोई सवाल है तो मुतल्लिका शख्स से किया जाए। चीफ जस्टिस ने जजों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक भी सवालात लिए और चीफ जस्टिस का जवाब था कि पहले खाली असामियाँ पुर की जाएँ। इलामी में कहा गया कि अफसोस की बात है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू गैर ज़रूरी तौर पर और गलत नशर की गई। तो ये जी कादी साहब ने इस एलामिया के अंदर ख़ुद तस्दीक कर दी है कि ये जो खबर है जी, खबर चली है जी कि एक्सटेंशन नहीं ले रहा, इसको गलत इस तरह से रिपोर्ट किया गया और नशर किया गया कि कादी साहब ने तो वाज़े इनकार कर दिया, हो ना हो, तरमीम हो ना हो, मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। तो कादी साहब इस मामले के ऊपर अब खुलकर सामने आ गए हैं कि कहीं दूसरी तरफ हुकूमत नाराज़ ही ना हो जाए। कादी साहब खुद मना कर रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो कादी साहब ने ये ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं।
उनकी ख्वाहिश है कि जो एक्सटेंशन है वो उनको दी जाए, लेकिन कादी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। हुकूमत ज़ोर बड़ा लगा रही है लेकिन इसमें उनको नाकामी हो रही है। कैसे जी? हुकूमत की तरफ से जी कुछ खबरें इस तरह से फैलाई गई जी कि जो नंबर गेम है वो पूरी हो गई है और इस वक्त 224 कौमी असम्बली और 64 जो अरकान हैं पार्लियामेंट के, उनकी तादाद हमारी मुकम्मल है और हम जो आईनी तरमीम है वो लेकर आ रहे हैं। बिल भी हमने टेबल कर दिया है, पेश कर दिया और उसको हम मंजूर कर लेंगे, लेकिन इनके पास ये तादाद मुकम्मल नहीं है। इवन के जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की गिरफ्तारियां पार्लियामेंट हाउस से हुई, उस टाइम पर एक अशाइया हुकूमत की जानिब से दिया गया था और उस अशाइये में उन्होंने असल में अपनी नंबर गेम पूरी करनी थी, लेकिन उस हुकूमती अशाइये में हुकूमत की नंबर गेम पूरी नहीं थी। तो ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन नंबर गेम पूरी नहीं है। दावे किए जा रहे हैं कि 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनको तोड़ लिया गया है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान अभी भी नहीं मान रहे। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को इनकार किया हुआ है। अब ये जो MNAs तोड़ने की बात है, ये कौमी असम्बली की हद तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो सेनेट है वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। कौमी असम्बली में किसी तरीके से अगर आप पास करवाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो सेनेट के अंदर आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर आपके पास तादाद नहीं है। इवन के कौमी असम्बली में भी ये तादाद नहीं है और ये जो 6 MNAs की बात की जा रही है ये भी कन्फर्म्ड इतलात नहीं है, बस एक रूमर्स इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन ये जो आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि मौलाना साहब ने भी इनकार कर दिया और हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा नहीं है, ये कंफर्म करने के बाद ही, खबर चेक करने के बाद ही आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो रही और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस भी इस मामले के ऊपर जो मज़ाहमत उन्होंने शो की है वो भी डट कर खड़े हुए हैं। और ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी वापसी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और मखसूस नशिस्तों का केस का जो तफसीली फ़ैसला आएगा वो सबकी खूब जो तसल्ली है वो करवाएगा। और जो हरकतें की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नोटिफिकेशन जारी ना करके इलेक्शन कमीशन को ये जारी करने ही करने पड़ेंगे। तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार करें, सबकी खूब जो तसल्ली है वो हो जाएगी। तो एक खबर तो ये हो गई। दूसरी बड़ी खबर जी, अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये प्रोपेगेट चीज़ें की जा रही हैं कि उनसे इस्तीफ़े का कहा गया और वो जो कोई 7-8 घंटे वो गायब रहे तो उस दौरान वो किसी मीटिंग में थे या मुक़तदरा के पास थे और वहाँ पर जाके वो माफ़ियाँ मांगते रहे कि मुझे माफ़ कर दें जो मैंने तकरीर की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने ना माफ़ी मांगी है और ना ही उन्होंने इस्तीफ़े के हवाले से कोई हामी भरी है, बल्कि नाज़रीन हुआ ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी तकरीर के ऊपर डट गए हैं कि जो मैंने तकरीर की है वो मैं उसके ऊपर कायम हूँ और बिल्कुल दुरुस्त तकरीर मैंने की है। और फिर ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी अली अमीन गंडापुर के साथ डट गई है और इमरान खान साहब ने ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी उसकी तायद कर दी है, उसकी तौसीक कर दी है। इमरान खान साहब का जो बयान है जी, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी, फिर दीगर PTI ने इसके ऊपर फैसला किया है कि वो कैसे रद्द-ए-अमल देंगे वो भी आपको बताता हूँ जी। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है, इसे पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है और मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। ये इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पार्टी रहनुमा अगर कोई ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर है उस पर हम माफ़ी मांग रहे हैं या उससे पीछे हट रहे हैं तो वो बुज़दिल है और उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। अब इमरान खान साहब के इस बयान को बैरिस्टर गौहर के बयान से जोड़ा जा रहा है जी और दीगर PTI के लोगों के साथ जी कि उन्होंने तो माफ़ी मांगी जी कि देखें जी अली अमीन गंडापुर ने साफ़ियों से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की है तो उसके ऊपर हम माफ़ी मांगते हैं। तो इसके ऊपर एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि PTI की लीडरशिप ने खुद भी बाद में ये बयान दे दिया कि हमने अली अमीन गंडापुर की तकरीर के ऊपर माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि जो साफ़ियों से मुतल्लिक जो कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की तस्दीक नहीं की, साफ़ियों ने कुछ मखसूस लोगों ने खुद से ही अपने ऊपर ले लिया जी कि ये अली अमीन गंडापुर ने हमारे हवाले से कहा है। तो उसके ऊपर हमने कहा कि किसी की अगर दिल आज़ारी हुई जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं तो हम उसके ऊपर माजरत कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से हम पीछे नहीं हुए, ये PTI ने क्लियर कर दिया है। और इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि अली अमीन गंडापुर के मैं साथ खड़ा हुआ हूँ, कोई माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जी, इमरान खान ने जी ये गुफ्तगू की है जेल में और मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा है कि सारी पार्टी को हिदायत है कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। 22 अगस्त के जलसे के लिए हमारे काफ़िले भी निकल चुके थे।
इमरान खान ने कहा कि 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, जिसके लिए एनओसी भी दिया गया। 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया। याहिया खान ने अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह धोखा दिया था। मुजीबुर रहमान ने भी एक जानिब बातचीत कर रहे थे तो दूसरी जानिब इनके खिलाफ ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे, और हमारे साथ भी 9 मई को यही किया गया। तो इमरान खान साहब ने जी जो कह रहे थे कि ठीक है जो फैसला साज है असल उनके साथ जो बातचीत है वो हो सकती है, तो अब इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात नहीं होगी। तो ये जो सियासी जमातें हैं, चुनतखब हुकूमत है, ये तो किसी हैसियत में ही नहीं है कि खान इनके पास इनसे बातचीत करेगा। तो इनसे तो खान ने पहले ही इनकार कर दिया था, एस्टेब्लिशमेंट के वाले से था कि चले मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब ने ये कहकर हिदायत कर दी है पार्टी को कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया है। क्योंकि जो 8 सितंबर के जलसे की ख़ुद उन्होंने इजाज़त दी और कहा जी कि ठीक है आप 22 का मुलतवी कर दें, 8 को आप जलसा करें, और इसमें भी हमें धोखा दिया गया। देखें जो MNAs वगैरह हमारे गिरफ्तार कर लिए गए और मुकदमे वगैरह किए गए। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि 9 मई को इनकी पहले से तैयारी थी, इसीलिए 10,000 लोगों को 24 घंटे में उठा लिया गया। 9 मई की फुटेजेस में PTI के लोग नहीं हैं, ये CCTV फुटेजेस उनके पास हैं। दुनिया में कहीं भी किसी जलसे का टाइम मुकर्रर नहीं किया जाता। जलसा क्या होटल की तकरीब थी जो वक्त पर ख़त्म हो जाता। एस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात नहीं करनी, ये धोखेबाज हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा जी। इस पर साफ़ी ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। आज़म सवाती इन्हीं का तो पैगाम लेकर आया था जब जलसा मुलतवी किया 22 अगस्त का। मेरी जानिब से 5-6 लोग इनसे बातचीत कर रहे थे, मैं कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं मैंने किए, लेकिन अब मैं ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने ये जो है वो क्लियर कर दिया है। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि काजी फाइज ईसा को लाने के लिए पैकेज लाया जा रहा है। मैं मानता ही नहीं कि काजी ने तोसी लेने से इनकार कर दिया, ये कानून साजी हो रही है, इसे लाने के लिए ये कानून साजी कर रहे हैं। और बिल्कुल दुरुस्त बात इमरान खान साहब की ये साबित हुई। वाकई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की भी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि उनको तोसी मिले और हुकूमत भी यही चाहती है, उसके लिए कोशिशें भी वो कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी तक इनकी जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं हो रही। और काजी साहब जो ये कह रहे थे जी कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, ये सब और सब जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर कर रहे थे जी। अगर उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी तो उस वक्त उनसे कहा जा रहा था कि एलामिया जारी कर दो, उसमें आप क्लियर कह दें कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। लेकिन जब उनके हवाले से ये खबरें चली जी कि वो खुद कहते हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो काजी साहब ने इस बात की तरदीद में क्लैरिफिकेशन में जो एलामिया था वो जारी कर दिया जी कि तोड़ मोड़ के पेश किया गया। तो उन्होंने अब खुद कह दिया कि मुझे जो एक्सटेंशन है वो दे दो। बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ इकदाम उठाए हैं उनमें एक तो ये है कि KP असम्बली ने एक अहम करारदाद पास की है, और दूसरा ये फ़ैसला किया कि हर रोज़ 6 जो हमारे अरकान होंगे वो तकारीर करेंगे असम्बली के अंदर, और उसमें मज़ामती वो तकारीर होंगी। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे वाले दिन मुल्क गिर एहतजाज का जो ऐलान है वो भी कर दिया है। असद कैसर साहब ने बयान दिया है कि हम अब मज़ामती जो सियासत है इसके अंदर हम अब जो है वो हम भरपूर मज़म्मत करेंगे। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है KP में, उन्होंने जो है वो करारदाद पास कर दी, और इस करारदाद में कहा गया है कि असम्बली के इदारों की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ करारदाद हम मंजूर की गई है। असल में इसमें कहा गया कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे। फिर कहा गया कि फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन चंद अफसरान की ज़िद और मफाद ने इस जो है वो नुकसान पहुँचाया। तो ये बड़ी बात है कि KP से ये जो करारदाद है वो मंजूर हो गई है, और उसमें ये वाज़ेह चीज़ें लिख दी गई, और ये अब ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ गई हैं कि KP में अब ये कहा जा रहा है कि फ़ौज से तो बिल्कुल हम फ़ौज के साथ हैं, उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, लेकिन चंद अफसरान जो हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ वो उसकी ज़िम्मेदार है। अगर हमारे जो MNAs हैं उनको रिहा ना किया गया तो हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज के वो चंद अफसरान होंगे। तो ये भी उस करारदाद में लिख दिया गया, यानी कि स्टैंड ले लिया गया और कहा गया कि अच्छा आप अगर इस तरह से करते हैं तो ये ले, अब हम भी आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो ये क्लियर मैसेज दे दिया गया, क्लियर पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्टैंडिंग है वो क्या होगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी खुद अपना बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जलसे के अल्फाज पर कायम हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, यानी कि उनसे कहा गया है कि आप माफ़ी मांगें, और उन्होंने कहा जी कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी में नहीं मांगता, और मैं जो है वो अपना जो मैंने तकरीर की है मैं उसके ऊपर डटा हुआ हूँ। उन्होंने कहा जी कि अल्फाज पर कायम हूँ,
इसे इन अल्फाज से मैं पीछे हटूँगा, ना ही माफ़ी मांगूँगा। इमरान खान ने मेरे मौक़िफ़ की तायद की है, अब जिसे मुखालफत करनी है वो मुखालफत कर ले। और इसके बाद पूरी PTI की जो लीडरशिप है वो भी अली अमीन गंडापुर साहब का ये जो तकरीर है इसके साथ डट कर खड़ी हो गई है। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।